गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएसटी के संबंध में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ ही वापस चर्चा शुरू कर रहे हैं और मैं थर्ड स्टेप आपके सामने लेके आई हूँ। वह तीसरा स्टेप ये है कि जब कभी फर्स्ट डीलिंग अर्थात परचेज और सेल्स जो होती है वह एक ही राज्य के अंतर्गत हो और उसके बाद में जो सेकंड डीलिंग होती है वह इंट्रा स्टेट में हो अर्थात दूसरे राज्य में हो। तो जब कभी फर्स्ट डीलिंग एक ही राज्य में होती है तो जिसको आप कह सकते हैं राजस्थान का व्यापारी राजस्थान में ही माल बेच रहा है। इसी प्रकार से सेकंड डीलिंग में हमने इंट्रा स्टेट कंडीशन ली है जिसमें हम ये कहें कि राजस्थान का व्यापारी यूपी या गुजरात में माल बेच रहा है। तो ये कंडीशन है और इसके अंतर्गत किस प्रकार से हमें आईटीसी मिलती है और कितना पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए टैक्स पेमेंट करते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और आपको वह बात जो है मैं क्वेश्चन के अनुसार समझाऊंगी। आपके सामने दो क्वेश्चन रखा है, दो क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि राम सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू श्याम इन लोकली rate of tax is 18% out of which 9% CGST and 9% SGST। फिर आपको कह रहा है कि श्याम सोल्ड गुड्स टू मोहन इन इंट्रा स्टेट एडिंग 30% प्रॉफिट इन कॉस्ट ऑफ गुड्स रेट ऑफ IGST 18%। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय राम एंड टैक्स डिपॉजिट बाय हिम, अर्थात राम के द्वारा कितना चार्ज किया जाएगा या टोटल बिलिंग बनाई जाएगी और राम के द्वारा कितना टैक्स पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है टोटल प्राइस चार्ज बाय श्याम एंड टैक्स डिपॉजिट बाय हिम, अर्थात सेकंड क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है कि श्याम के द्वारा कितना पैसा अमाउंट चार्ज किया जाएगा या कितनी बिलिंग की जाएगी और टोटल बिलिंग की जाएगी और उसके द्वारा कितना टैक्स पेमेंट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि राम जब माल बेच रहा है शाम को तो वह लोकल लेवल पे बेच रहा है और शाम जब मोहन को माल बेच रहा है तो वह इंट्रा स्टेट है। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय राम, इसको हम टोटल बिलिंग बाय राम भी कह सकते हैं हेडिंग या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय राम। और सबसे पहले राम के द्वारा जो माल बेचा गया है वह 50,000 का है और उस पर CGST और SGST 99% लगा करके 4500 रुपये। तो टोटल प्राइस जो चार्ज किया राम ने वह 59,000 है या टोटल बिलिंग जो बनेगी वह 59,000 की बनेगी। अब राम के द्वारा किस प्रकार से दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा उसके बारे में नेक्स्ट कैलकुलेशन एनालिटिक टेबल में दी हुई है। आपको दे रहा है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 4500 CGST और SGST के 4500, टोटल 9,000। अब राम क्या है कि पहला सप्लायर है, राम पहला सप्लायर है तो ऐसी स्थिति में उसे ITC नहीं मिलती है। ये चीज़ मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाई कि पहला जो सप्लायर होता है उसको ITC नहीं मिलती है। तो ITC 0 हो जाएगी। तो नेट टैक्स पेड बाय राम, अर्थात राम के द्वारा जो टैक्स पेमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST 4500 रुपये और स्टेट गवर्नमेंट को SGST 4500 रुपये, टोटल 9,000 रुपये का पेमेंट राम के द्वारा किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है आपको ये कह रहा है कि श्याम के द्वारा टोटल प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा और श्याम के द्वारा कितना टैक्स पेमेंट किया जाएगा। तो श्याम ने क्या किया है कि श्याम मोहन को इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, अर्थात आप ये देखिए कि दूसरे राज्य में, तो जब कभी दूसरे राज्य में होता है तो IGST रिकवर होती है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व में सेकंड आपको दी हुई है सॉल्यूशन। टोटल चार्ज फॉर गुड्स 65,000 रुपये। ये 65,000 किस प्रकार से है, 50,000 रुपये का तो माल उसने ख़रीदा था और 30% उसने प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में उसे बेचा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गई 65,000 और इंट्रा स्टेट है अर्थात दूसरा स्टेट है तो IGST रिकवर होगी और वह रिकवर आपको प्रतिशत भी दिया हुआ है 18%। तो 65,000 का 18% निकालोगे तो 11,700 रुपये। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय और टोटल बिलिंग हो जाएगी 76,700 रुपये। अब
जो IGST है उसमें से हम ITC ले सकते हैं, CGST और SGST की। तो जो श्याम के द्वारा जो नेट IGST पेमेंट गवर्नमेंट को जो किया जाएगा, तो वह उसके लिए एनालिटिक टेबल में मैंने समझा है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी IGST का जो वास्तव में टैक्स बन रहा है 11,700, लेकिन उसमें से श्याम ने CGST और SGST के पहले से ही पेमेंट कर रखे हैं राम को, तो वह उसे ITC प्राप्त होगी और ITC 4500 प्राप्त होगी और 9,000 रुपये वह घटा करके बाकी अमाउंट 11,700 में से 9,000 घटाने के बाद में 2,700 रुपये जो बचेंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए IGST का पेमेंट करेगा। अब मैंने एक वर्किंग नोट भी बनाया है और वर्किंग नोट में ये बताया, फिर जो ये प्रैक्टिकल है उसी को मैंने अच्छे से समझाया है कि श्याम ने लोकल स्टेट पर माल खरीदा और राम को CGST और SGST चुकाए, अर्थात राम को उसने CGST और SGST के 4500 चुकाए। अब श्याम ने वही माल अंतर राज्य में सप्लाई किया है, तो मोहन से उसे IGST प्राप्त हुई है, या IGST रिकवर हुई है, और श्याम को इस IGST में से ITC ऑफ CGST और SGST प्राप्त होगी, और प्राप्त होने के बाद में वह 2,700 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाएगा। अब 4,500 रुपये जो पहले सिचुएशन में, पहले राम वाली सिचुएशन में 4,500 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हुए थे, वह स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को 4,500 रुपये ट्रांसफ़र कर देगी। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, मतलब मैंने आपको मैक्सिमम 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं GST में न्यूमेरिकल के इस चैप्टर के अंतर्गत, तो वो मैंने तीनों तरीके से कंडीशन देते हुए आपको समझा दिए हैं। और इसी वीडियो और PDF के साथ में मैंने आपकी बुक का भी एक इलस्ट्रेशन भेजा है, कुछ इसी प्रकार का है। तो आप मतलब हर बार मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ और 1 या 2 इलस्ट्रेशन भेज रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस में कीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आने की गुंजाइश है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते रहिएगा। थैंक यू।